रत्नाकर त्रिपाठी महंत 1950 से ना परिवार नियोजन की योजनाएं चल रही हैं, है ना, 1950 से, लेकिन शुरू हुए थे 33 करोड़ से, आ गए हैं 143 करोड़ पे। तो कुछ इंप्लीमेंटेशन कहीं तो कुछ गड़बड़ी है, कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। महंत, किसी भी देश को विकसित होने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को सुविधा दे सके। इसलिए कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए और इसमें समानता हो, कोई धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं। प्रत्येक भारत के नागरिक को हमें व्यवस्था देना है, संसाधन देना है, तो नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण होना ही चाहिए। ये सबके लिए अच्छा है, पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा है। अब इसमें कुछ लोगों को क्या है, कारण क्या है, उनकी योजना कुछ और है। वो चाहते हैं कि देश में शहरियत कैसे लागू हो, और उसे लागू करने के लिए जनसंख्या बढ़ानी है इनको। इसका टारगेट अलग है इनका, न कानून से मतलब है, न संविधान से मतलब है, न देश से मतलब, इन्हें शहरियत से मतलब है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मेरे को जरा बताइए, किसी देश को अपने मोहन भागवत बात करते हैं कि भाई देखो ह्यूमैनिटी की बात है। मोहन वारिस पठान उसको कंपेयर कर रहे हैं कि देखो भाई इंसान के बच्चों को जानवरों के बच्चों से, मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई आदमियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, हमें कमजोरों को साथ में लेके चलना है। वो कह रहे हैं सबको साथ में लेके चलो, सिर्फ खाओ पियो सो और रिप्रोड्यूस करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम दिमाग लगाना है। मैं कह रहा हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, जैसे ही बात पॉपुलेशन कंट्रोल की आती है तो इसमें एक खास धर्म की तरफ क्यों देखा जाने लगता है? मैं आपसे पूछता हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, और आपकी द ग्रेट पार्टी कहां है? व्हाट्स द स्टैंड ऑफ योर ग्रेट पार्टी? त्रिपाठी जी बताइए। मैं उम्मीद करूंगा कि चूंकि आपने आंकड़ों से चालू किया है तो मुझे नहीं कहेंगे सबको कि टेक्निकल हो जाता हूं। देखिए, संघ और भाजपा की तो आदत है कि वो लोगों को जानवरों से कंपेयर करती है। मोहन भागवत जी ने अभी कहा है, मोदी जी ने तो बहुत पहले कहा था कि कुत्ते का बच्चा पिल्ला भी अगर आ जाता है गाड़ी के नीचे तो बड़ा दुख होता है। आदमी के बारे में तब भी उन्होंने नहीं कहा था, तब भी उन्होंने आदमी को कुत्ते से ही कंपेयर किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा गड़बड़ झाला है ऐश्वर्या जी। आपका एजेंडा बहुत खूबसूरत है, मैं उसके साथ हूँ। भागवत जी बोलते हैं, पता नहीं कौन और बोलता है, लेकिन हम आप नहीं ना लागू कर रहे हैं, सरकार न करेगी। सरकार एजेंडा नहीं लाएगी, ला ही नहीं सकती है, सरकार पॉलिसी लाएगी नहीं, क्योंकि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया हुआ है कि हम पॉलिसी नहीं लाएंगे। मैंने पिछली डिबेट में आपसे बताया कि 18 महीने पहले 12 दिसंबर 2021 को सरकार ने केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर हलफनामा दिया कि हम बहुत चिंतित हैं। 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के बीच में जो एक दशक की ग्रोथ होती है वो 22.64 से 17.54 हो गई, 4.10 घट गई। और हम बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि जो 2011 में इनको 2.1 था टोटल फर्टिलिटी रेट, वो जब नेशनल सर्वे हुआ, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2018 में, तो वो 1.8 पे आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गड़बड़ चीज है। हम 2025, पूरी बात सुनिए, बोलिए ना। हम 2000, बीच में मत काटिए प्लीज, हम 2025 तक इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि 2.2 का तो हम रेशियो टीएफआर का प्राप्त ही कर लें। और ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि अगर हमने किसी चीज को जोर जबरदस्ती की जनसंख्या को लेके, तो उससे जनसंख्या विरूपण होता है। डिस्टॉर्शन शब्द है, खुजवा लीजिए अपने यहां से, डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन। तो